दोस्तों, अगर आप दिव्यांग हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्तों, रोज़ मैं आपको जॉब के बारे में बताता हूँ, लेकिन आज एक स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें दिव्यांगजन अगर शादी करते हैं तो उसमें उनको लगभग 35,000 रुपये मिलते हैं। अगर दोनों दिव्यांग है, वर वधू यानी हस्बैंड वाइफ दोनों दिव्यांग है तो उनको 35,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, इसकी क्या कंडीशन है और अगर केवल दिव्यांग हस्बैंड है या दिव्यांग वाइफ है उसके लिए कितने पैसे मिलते हैं, ये सब बात भी बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी बताऊंगा, और इसके अलावा क्या इसके और क्राइटेरिया है ये भी बताऊंगा, और किस तरीके से आवेदन करना है वो भी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आप शादी करने जा रहे हैं या अभी 2-4 महीने पहले, 6 महीने पहले मतलब आपकी शादी हुई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखो भाई, अगर आप लोगों ने शादी कर ली है तो उसके लड्डू ज़रूर भेज देना हम लोगों के लिए भी, और या आप अगर शादी करने वाले हैं तो हम लोगों को भी पार्टी में ज़रूर बुलाना। इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हम लोगों को आप लोग बुलाएं। ठीक है चलिए, ये तो एक मजाक था, लेकिन मैं इसके बारे में आज पूरी जानकारी दूंगा। बने रहिएगा आखिर तक मेरे साथ में इस वीडियो में। दोस्तों, जब आप शादी करते हैं तो उसमें अगर वर दिव्यांग है यानी हस्बैंड अगर दिव्यांग है तो मिलेगा आपको 15,000 रुपये, और अगर वधू दिव्यांग है मतलब वाइफ आपकी दिव्यांग है तो आपको मिलेंगे 20,000 रुपये। और अगर आप दोनों ही लोग दिव्यांग है मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही दिव्यांग है तब आपको सरकार की तरफ से 35,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, इसका आवेदन करने के लिए आपके पास में आधार होना चाहिए, विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र होने चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वर का और वधू का दोनों का, और संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए दोनों लोगों का। ठीक है, और इसके अलावा निवास होना चाहिए और संयुक्त पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आपके पास में होना चाहिए। अगर आप 40% से ज़्यादा दिव्यांग है तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा, और इसमें लड़की की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप यूपी के निवासी होने चाहिए। देखो, जो यूपी के निवासी है ना उनके लिए ये स्कीम है। अलग अलग स्टेट में क्या स्कीम है उसको भी मैं बताऊंगा टाइम पर, लेकिन यूपी की ये स्कीम है। या तो आप यूपी के निवासी है या 5 साल से यूपी में रह रहे हैं मतलब निवास कर रहे हैं। इसके अलावा शादी के 1 साल के अंदर अंदर आपको इसका रजिस्ट्रेशन करना होता है, और आपको जाकर कहाँ जमा करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा आप आयकर दाता ना हो और किसी तरह का आपके ऊपर कोई अपराध ना हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आवेदन करना है। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप आवेदन यहाँ से करेंगे, और अगर आप कहीं से बीच में रुक जाता है इसके बाद में यहाँ से चेक करेंगे, और आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, और पुनः आवेदन का प्रिंट लेने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम पंजीकरण आवेदन करने हेतु यहाँ पर क्लिक करें, जो लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना जनपद चूज़ करेंगे किस जनपद से है, और इसके अलावा फिर यदि दंपति दिव्यांग है तो इसको दोनों, अगर आप दिव्यांग है तो दोनों पर क्लिक करेंगे। अगर वर दिव्यांग है मतलब हस्बैंड दिव्यांग है तो वर पर करेंगे, वधू वाइफ दिव्यांग है तो वधू पर करेंगे। मान लीजिए अभी हम दोनों के हिसाब से यहाँ पर करते हैं। उसके बाद में अब आपको बताना है वर का क्या डिसेबिलिटी है। मान लीजिए आप मूक बधिर है या दृष्टिबाधित है, मानसिक अस्थि दिव्यांग है या कुष्ठ रोग है। मैंने अभी अस्थि कर दिया है। फिर कितना प्रतिशत है, और दिव्यांग प्रमाण पत्र का यहाँ पर आपको क्रमांक डालना होगा, मतलब दिव्यांग प्रमाण पत्र नंबर यहाँ पर डालना होगा। UDID है तो आप UDID नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे और उसको अपलोड भी करना है। ठीक है, इसके बाद में वधू की क्या डिसेबिलिटी है वो भी आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, कितने प्रतिशत है वो भी डाल देंगे, और उनका प्रमाण पत्र भी यहाँ पर फिल करने के बाद में उसको अपलोड कर देंगे। अब आता है दंपति का नाम, जो वर है उसका नाम, वधू का नाम और संपर्क सूत्र मतलब मोबाइल नंबर। फिर दंपति का वर्तमान पता, जो दिव्यांग भाई बहन है उनका वर्तमान पता क्या है, अपना जनपद यहाँ से देख लेंगे, तहसील देख लेंगे, और शहरी ग्रामीण क्षेत्र जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। और शहरी, अगर शहरी है तो उसमें यहाँ पर वार्ड वगैरह आएगा। ठीक है, और अगर ग्रामीण है तो उसमें यहाँ पर ग्राम पंचायत, ग्राम और मकान नंबर, ये सब फिल करने के बाद में आगे बढ़ेंगे, और फिर विवाह की तिथि बताएंगे, आपका विवाह कब हुआ है ये बताएंगे, और विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, और विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र का यहाँ पर क्रमांक भी मतलब उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ पर फिल करेंगे, और ये कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको आवेदन संख्या यहाँ पर मिल जाएगी। अब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दंपति में वर वधू के
पिता का नाम, मतलब आपको हस्बैंड वाइफ के दोनों के पिता का नाम यहाँ पर बताना है। तो वर का पिता का क्या नाम है, वधू के पिता का क्या नाम है, वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आप जाति यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, SC ST OBC जो भी है वो यहाँ पर चूज़ कर लेंगे, वर की भी और वधू की भी यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। फिर दंपति की जन्मतिथि, आयु प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आपको अपलोड करनी है। पहले यहाँ पर उसका प्रकार चूज़ कर लेंगे वर का, तो इसमें जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल या आधार या CMO सर्टिफिकेट जो भी देना चाहते हैं उसको यहाँ पर चूज़ कर लेंगे और चूज़ फाइल करके आप उसको अपलोड भी कर देंगे। ऐसे ही वधू में क्या देना चाहते हैं, जन्म, हाई स्कूल, आधार जो भी, और उसको भी चूज़ कर लेंगे। फिर इसके बाद में विवाह के समय आयु कितनी थी वर की ये बताएंगे और वधू की कितनी थी वो भी यहाँ पर बता देंगे, ठीक। और इसके अलावा वर्तमान में कितनी है ये बताएंगे वर की, और फिर वधू की भी यहाँ पर बता देंगे। और ये बताने के बाद में ये कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दंपति की मासिक आय, पहले वर की आय कितनी है वो यहाँ पर बताएंगे, आय प्रमाण पत्र संख्या बताएंगे, आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या बताएंगे, पहले रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, और उसको भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर वधू की आय कितनी है वो यहाँ पर अंकित करे में लिखेंगे, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक बताएंगे और आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या बताएंगे और उसको भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद में दंपति के संयुक्त बैंक अकाउंट का विवरण देना है, किस जनपद में आपका अकाउंट है और बैंक का नाम आपको यहाँ पर बताना है जो भी आपके बैंक का नाम है, और बैंक की शाखा यहाँ पर बतानी है जहाँ पर भी आप अपने हिसाब से देख लेंगे, और उसका IFSC कोड अपने आप ये ले लेगा। बैंक का संयुक्त खाता संख्या बतानी है और बैंक पासबुक की फ़ोटो भी अपलोड करनी है, पासबुक की PDF अपलोड करनी है। और देखो PDF जो अपलोड करनी है वो 30 KB से कम की होनी चाहिए, ज़्यादा की अपलोड नहीं होगी, जितनी भी PDF है आपको अपलोड करनी है। फिर दंपति का आधार संख्या यहाँ पर बताना है, वधू का बताना है, वर का भी बताना है और दोनों का यहाँ पर अपलोड भी करना है। फिर दंपति का संयुक्त प्रमाणित फ़ोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, जो फ़ोटो अपलोड करना है वो 20 KB से कम का होना चाहिए। फिर ये कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ पर चेक बटन पर क्लिक करेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका फॉर्म जो है वो पूरा आपके सामने दिखा देगा, आपका नाम, आपकी वाइफ का नाम और ये प्रमाण पत्र संख्या वगैरह जो भी आपने पूरा फिल किया है वो सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। अब आप यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिया है, इस पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में इसको प्रिंट को निकलवा लेंगे। दोस्तों अब इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद में उसके साथ में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और फोटो वगैरह सब को एक जगह करने के बाद में अपने ज़िले के दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में 15 दिन के अंदर अंदर जमा करना है, ठीक है, तभी आपको पैसा मिल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक ये वीडियो भेज देना। थैंक यू सो मच।